हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 13 अगस्त 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व अंगदान दिवस। और अंगदान जीवन दान से कम नहीं है, इसलिए हम सबको अपनी जिंदगी में अंगदान करने का संकल्प लेना चाहिए, राइट। अच्छा, इसके अलावा और एक इंटरेस्टिंग डे भी है आज, और वो है अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडेड दिवस, यानी बाएं हाथ का दिवस। जो व्यक्ति बाएं हाथ से कार्य करते हैं, लेफ्ट हैंडेड होते हैं, लिखने का या किसी का भी, तो उनके लिए ये आज स्पेशल डे होता है। वैसे आप कौन से हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड, कमेंट करके बताइए मुझे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। देखिए, राजधानी दिल्ली के कई रास्ते आज बंद रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि आज 15 अगस्त की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। यही वजह है कि दिल्ली वाले घर से बाहर निकल रहे हैं तो दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर जान लें, क्योंकि कई सारे रूट पर आज पाबंदियां रहेगी। वैसे स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा भी देखिए आप, 3000 ट्रैफिक कर्मी होंगे, 10,000 पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे, 700 AI स्कैनिंग फेस कैमरे लगाए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई सिक्योरिटी से लेस हुई दिल्ली, मतलब देश की राजधानी में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा इंडियन आर्मी की इजाजत के बगैर। इतनी हाई सिक्योरिटी की गई है अभी। 15 अगस्त को लाल किला के आसपास ट्रेनें भी नहीं गुजरेगी, गाजियाबाद की ट्रेन भी कैंसिल रहेगी, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, महंगाई दर के आंकड़े जारी किए गए हैं। जुलाई में अच्छी राहत मिली है। रिटेल महंगाई दर में 5 सालों के सबसे निचले स्तर की गिरावट देखी गई, 3.5% पर पहुंची है। मतलब पिछले 59 महीनों के सबसे निचले स्तर पर आई रिटेल महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर, है ना। खाने पीने की चीजों के दाम घटने की वजह से जुलाई में अभी 3.54% रही है, जबकि जून में 5.08% थी। तो ये एक थोड़ी सी राहत की बात है देश के आम लोगों के लिए। और चलिए अगली खबर देखिए आप, महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में प्रियंका गांधी की ममता सरकार से अपील, बोली कि महिला सुरक्षा देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। दरअसल कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ ये घटना हुई, तो अब ये डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। इसमें खुलासा हुआ है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने JP नड्डा को लेटर भी लिखा है और कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब कुछ पता चल गया कि ये सारी कांड की है, और वो भी किसने। ये लाल घेरे में जो आप शख्स देख पा रहे हो, नाम है इसका आरोपी संजय राय। इसने ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी दरिंदगी की है। शक्ल देखकर कभी लगता है कि ये ऐसा शख्स ऐसी घिनौनी कृत्य कर सकता है। इसलिए तो कहते हैं आजकल बहरूपी चेहरों पर हर बात लिखी नहीं होती है, सावधान रहा करो दोस्तों। और कल भी आपको पता होगा, देश भर के अस्पतालों में OPD सेवाएं बंद रही थी। कोलकाता में डॉक्टर की इस घटना के बाद दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने भी रिंग रोड को बंद किया, लंबा जाम लगा, मौके पर भारी पुलिस बल भी बुलाना पड़ा। और कोलकाता अस्पताल में महिला डॉक्टर का यह मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, सभी पर सुनवाई आज होगी, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोर्ट के फैसले में ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिल सके और आरोपियों को भीषण सख्त सजा मिल सके, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के हालातों पर। शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में साजिश के तहत हो रहा हिंदुओं का जनसंहार। 52 जिलों के हमलों में अब तक 205 घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें कई हिंदुओं की जान जा चुकी है। और अब तो देखिए आप, प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में भारतीय सेना की जीत का स्मारक भी तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने टुकड़े टुकड़े किए। इसमें 1971 जंग में पाकिस्तान की हार दिखाई गई थी, और बांग्लादेशी अब भारत से जुड़ी चीजों को भी वहां नुकसान पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश की शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के लीडर भी बोले कि इंडिया प्लीज हेल्प अस, क्योंकि इनका कहना है कि हसीना तो इंडिया चली गई, लेकिन पता नहीं कब हमारी भी जान चली जाए। भीड़ के डर से अभी पार्टी के बड़े बड़े नेता सीनियर अंडरग्राउंड है। देखिए मतलब हालात कितने गंभीर चल रहे दोस्तों। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल 2024 वापस लिया। मंत्रालय बोला कि अब इसका नया ड्राफ्ट तैयार करेंगे, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि चुनिंदा लोगों को जानकारी दी इस बिल के बारे में, और कहीं न कहीं ये भी आरोप थे सरकार पर कि इस बिल के जरिए ऑनलाइन भी लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि ये जो ब्रॉडकास्टिंग बिल था ना, इसमें डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म से लेकर YouTube, Facebook, Instagram, Twitter वगैरह इन पर पब्लिश किए जाने वाले कंटेंट को भी रेगुलेट करने के लिए सरकार ने ये ड्राफ्ट बनाया था। लेकिन कहीं न कहीं इसमें कुछ खामियां दिख रही है। इस बिल के बाद आम लोगों को राइट्स टू स्पीच का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा होगा। यही वजह की सरकार की तरफ से प्रसारण सेवा विधेयक वापस लिया गया। अब गवर्नमेंट का कहना कि विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद इस नए मसौदे को वापस जारी किया जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दोनों साइड से खुलेगी एक लेन, पंजाब हरियाणा के अफसरों को आदेश दिया। जी हाँ, तो आखिरकार अब आम लोगों को आने जाने में थोड़ी राहत मिल पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है शंभू बॉर्डर की एक लेन खोलें, ताकि एम्बुलेंस, बुजुर्ग, महिलाओं वगैरह छात्रों को आने जाने में जो परेशानी हो रही है उनका समाधान हो सके। इधर किसान भाई लोगों का कहना है कि हम 15 अगस्त को फिर से दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। वैसे आपको बता दूं, करीब 6 महीने से बंद पड़ी है ये पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभी आंशिक रूप से खोलने का आदेश भी जारी कर दिया है ना। और वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, पुरानी पेंशन पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों, अफसरों, कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली है। दरअसल हाल ही में जो पवन कुमार का एक मामला था, जो कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल संघ के सशस्त्र बल हैं, ऐसे में पुरानी पेंशन योजना उन पर भी लागू होती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हुई संक्षिप्त सुनवाई में अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या
प्रिया भाटी ने बताया कि याचिकाकर्ता देश की रक्षा करने वाले बलों के साथ समानता की मांग कर रहे थे, मतलब बाकी लाखों जवानों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले, सिंपल इनकी मांग ये थी, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि किसी स्पेशल व्यक्ति को स्पेशल वजह से ये लाभ मिलने का मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी कैटेगरी या कम्युनिटी के लोगों को इसका फायदा मिल सके। ऐसा ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कुछ बातें भी आप देख सकते हैं ना। चलिए अगली खबर देखिए, क्या चाइल्ड इस तरह के वीडियो देखना अपराध है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर भी फैसला सुरक्षित रहा। हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था, आपको पता होगा कि अकेले में इस तरह का कंटेंट देखना क्राइम नहीं है, जबकि मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा कि फोन में भी रख सकते हैं इस चीजों को। अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। हालांकि फैसला भी सुनाया नहीं है, देखते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। वैसे ये बहुत ही गंदी चीजें, इनसे जितना दूर रहे उतना ही बेहतर है, काफी इनके नुकसान भी है मेंटली और फिजिकली। चलिए अगली खबर देखिए आप, जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया का पहला इंटरव्यू देखने को मिला। बोले कि अरविंद केजरीवाल को भी न्याय मिलेगा, मुसीबत में कार्यकर्ताओं ने एकता दिखाई, पार्टी में कोई फूट नहीं है। इधर केजरीवाल से तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि विशेषाधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्योंकि हाल ही में दिल्ली सीएम ने एलजी को एक लेटर भी लिखा था जिसमें 15 अगस्त को आतिशी झंडा फहराएगी ये बातें कही थी। तो अब दिल्ली तिहाड़ जेल प्रशासन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये कहा कि आप अपने विशेषाधिकारों का गलत इस्तेमाल करें ऐसा। और वहीं दोस्तों दिल्ली शराब नीति केस में भ्रष्टाचार का जो मामला है, तो इस मामले में अब कोर्ट ने सीबीआई को भी ये निर्देश दिया, कहा कि 27 अगस्त तक सभी अधिकारियों से जरूरी मंजूरी लें। चलिए अगली खबर देखिए आप, आईआईटी मद्रास छठी बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना। भारत के टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में आईआईएस बेंगलुरु, जेएनयू और जामिया एनआईआरएफ ने इस साल अच्छी रैंकिंग हासिल की। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ 2024 की रैंकिंग लिस्ट जारी हुई, जिसमें आईआईटी मद्रास लगातार छठी बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना है। एक खबर देखिए, पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर अब 21 अगस्त तक रोक लगाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट पूर्वी ट्रेनी आईएएस पर लगे आरोपों में उलझा है और पुलिस और यूपीएससी को नोटिस भी भेजा। वही देखिए इधर जम्मू कश्मीर में बॉर्डर टूरिज्म हब केरन से आतंक की एंट्री हुई है। सेना की सख्ती से 100 से ज्यादा गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट खाली करने पड़े। पर्यटन भी अभी बंद है इस इलाके में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी सर्च ऑपरेशन लगातार तीसरे दिन जारी रहा। अब तक 2 जवान शहीद हो चुके, मैंने आपको बताया था। उधमपुर और किश्तवाड़ में भी आतंकी छिपे हो सकते हैं, ये जम्मू पुलिस का प्लान है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, बॉलीवुड से खबर है, द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2 की वापसी होने जा रही है। कपिल शर्मा सुनील ग्रोवर की जोड़ी आपको एक बार फिर से साथ में नजर आएगी। पहले सीजन को मिला था मिक्स्ड रिस्पॉन्स और अब आज 13 अगस्त से ही ये सीजन 2 की वापसी होगी और उम्मीद है कि फैंस एक बार फिर से अपने पुराने स्वाद को चखेंगे इसमें। अच्छा वैसे बॉलीवुड से एक और खबर है दोस्तों, राजपाल यादव जो कि कॉमेडियन एक्टर है, उनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को सीज किया गया क्योंकि इन पर आरोप है कि ये 5 करोड़ का बैंक लोन नहीं चुका पाए। 2018 में भी इसी मामले में जेल गए थे ये एक्टर, आपको पता होगा। तो आखिर कब तक चलता रहेगा ऐसा, क्योंकि कर्ज न चुकाने पर एक्टर राजपाल की करोड़ों की संपत्ति सील की गई। बैंक वालों ने घर पर ताला लगा दिया। बैंक की टीम ने भवन के गेट पर लगे ताले पर सील लगा दी है। देखिए मतलब इतने बड़े बड़े स्टार्स की भी कई बार वित्तीय स्थितियां अच्छी नहीं देखी जाती हैं। वैसे ठग सुकेश और जैकलिन की कहानी तो आपने सुनी होगी। अब जैकलिन को एक योट भी गिफ्ट किया है ठग सुकेश ने। 100 फैंस को आईफोन 15 प्रो भी बांटेंगे। लव लेटर में लिखा कि अगले साल बर्थडे मनाएंगे साथ में। चलिए दोस्तों महंगाई पर राहत देने वाली अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, रक्षाबंधन पर बहनों को बड़ा तोहफा मिला है। 450 रुपए कम में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, 2 राज्य सरकारों की तरफ से ये घोषणा की गई है। एक तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है, हर गैस सिलेंडर पर अब 450 की छूट मिलेगी, मगर सिर्फ इनको, मतलब किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, तो इसका लाभ सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगा। और एमपी के मुख्यमंत्री ने खुद ये बात की घोषणा की कि 450 रुपए अब सरकार छूट देगी इस पर, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आप, हरियाणा सरकार ने भी ऐसी घोषणा की है, गरीब परिवारों को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर और इससे भी राज्य में तकरीबन 49 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। गरीब परिवारों के लिए हरियाणा सरकार ने यह नया पोर्टल भी शुरू कर दिया सस्ते गैस सिलेंडर के लिए। हर घर हर गृहिणी योजना के पोर्टल की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार का कहना है कि गरीब परिवारों को 1500 करोड़ रुपए की सालाना गैस सब्सिडी दी जाएगी, है ना। तो ये वाकई में इतनी बढ़ती महंगाई के बीच हरियाणा और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अच्छी घोषणाएं की गई है 500 रुपए में गैस सिलेंडर वगैरह देने के लिए, है ना। देख सकते हैं आप कुछ और डिटेल भी इसके बारे में, ये इसका पोर्टल वगैरह है। चलिए ओलंपिक से जुड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, विनेश फोगाट की अपील पर फैसले का अब सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि आज 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इनके मामले पर फैसला सुनाएगा, है ना। और वहीं देखिए नीरज चोपड़ा को मनु भाकर की मां ने कसम दिलाई, कहा कि मेरी बेटी की तरह गेम छोड़ने की मत सोचना, आप में बहुत खेल बाकी है। ये दोनों की मुलाकात हुई, ये भावुक भी हो गई नीरज से मिलने के बाद। और वहीं खबर है नीरज चोपड़ा अपनी इंजरी पर डॉक्टरों से सलाह लेने फिलहाल जर्मनी गए हैं, तकरीबन 1.5 महीने बाद लौटेंगे। अभी इस पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, अब ब्रिटेन में भी बजेगी एयरटेल कंपनी की धुन, ब्रिटिश टेलीकॉम में 24% हिस्सेदारी खरीदेंगे सुनील मित्तल। भारतीय ग्लोबल एयरटेल कंपनी की तरफ से ये बड़ी डील की गई है। ब्रिटेन की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी में ये लगभग
1/4 हिस्सा खरीदने जा रही एयरटेल कंपनी है ना। चलिए खबर है बांग्लादेश में। देखिए लेखकों और शिक्षाविदों ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हिंसा को लेकर खुला पत्र लिखा और संसद से आग्रह भी किया है कि बांग्लादेश में जो ये नरसंहार चल रहा है इसको जल्द से जल्द रोका जाए ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बदल दिया NBFCs के लिए जरूरी नियम, 3 महीने के अंदर निकाल पाएंगे पूरी जमा राशि। दरअसल RBI ने दोस्तों कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी जो NBFCs होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो जमा स्वीकार करने के पहले 3 महीनों के भीतर इस राशि का 100% भुगतान करेगी। हालांकि यह नया नियम 1 जनवरी 2025 से ही लागू होगा और किन मामलों में एक ग्राहक अपने खाते से इमीडिएटली पूरी रकम विड्रॉल कर सकता है, तो जैसे कोई गंभीर बीमारी हो गई या ऐसा कोई उचित कारण है तो NBFC से भी पूरी रकम 3 महीने के अंदर अंदर पूरी जमा राशि आप अपनी निकाल पाएंगे। फिर चाहे मान लो आपकी किसी बैंक में 10 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ भी जमा है ना, फिर भी बैंक को 3 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा सेटलमेंट क्लियर करना होगा ऐसा। चलिए और खबर देखिए आप। दिल्ली हाईकोर्ट के सेबी RBI को निर्देश, एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ डील की जांच तेजी से करें।